औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मअरूफ़ मिन गैरि रुयतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन व दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला हुजुबुन ज़ातु वर्ताजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला जबलुन ज़ू निजाजिन वला जफ़्फ़ुन ज़ू विजाजिन अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यत वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहहरीन अल मज़लूमीन सल्लवातुल्लाहि अलैहिम अजमाइन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन अम्मा बअद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाअल्लाह काफ़ी तादाद में आप तशरीफ़ फरमा हैं। तबीयत इजाज़त दे तो एक सलवात मौला हुसैन की ज़ात पे बुलंद आवाज़ से है जनाब की इजाज़त नकुल शुरू करें। हम ज़िक्र के सदका में मालिक आपकी और बानियान की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए, सेहत सलामती रिज़्क़ मौला मज़ीद अता फरमाए, हर दुश्मन के शर से मौला अमान अता फरमाए, हज व ज़ियारात मौला नसीब फरमाए, शहनशाह मुअज़्ज़म के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजील फरमाए, हम गुनहगारों को अपने मालिक की ज़ियारत नसीब फरमाए, हमारे वतन की मेरा अल्लाह हिफाजत फरमाए, अज़ादार और अज़ादारी की मौला हिफाजत फरमाए, ज़िक्र और ज़ाकिरीन की मौला हिफाजत फरमाए, किसी का मौला आपको मोहताज न फरमाए। दो एक दुनिया के बहुत बड़े नाम मेरे बाद तशरीफ़ फरमा है, बस इसी में तवाफ़ करना है आपका और सलाम कर लेना है आपको, लेकिन थोड़ी सी तवज्जो फरमाओगे तो बात खूबसूरत हो जाएगी आपके सामने। आज दिल करता है कि वहीं से बात शुरू करते हैं जहाँ से अल्लाह ने कुरान शुरू किया है। आपकी क्या बात है, तवज्जोहात की क्या बात है। बिस्मिल्लाह बादशाह। कुरान अलिफ लाम मीम से शुरू हुआ है। परेशान नहीं होना, लुत्फ़ आएगा आपको। बिस्मिल्लाह। अलहम्द जो है ये कुरान का दिबाचा है। दिबाचा मैं समझाता हूँ बच्चों को कि कैसे होता है। मसलन 1000 सफ़े की किताब लिखी जाए तो जो पहला सफ़ा होता है वो दिबाचा होता है। क्या मतलब, जो 1000 सफ़े में है वो 1 सफ़े में है। यार आपको वाह वाह, इधर वाले थोड़े ठंडे ठंडे हो, बाकी सारी खुश हो जाना चाहिए ज़िक्र आले मोहम्मद में। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने अमीरुल मोमिनीन से गुजारिश की थी, शागिर्द अली का मुफस्सिर कुरान अब्दुल्लाह इब्न अब्बास किबला, उसने अमीरुल मोमिनीन से कहा मौला मुझे कुरान का इल्म अता फरमाए। अली फरमाते अब्दुल्ला तेरी सांसें ख़त्म हो सकती हैं, अली के पास कुरान का इल्म ख़त्म नहीं हो सकता। अली तुझे एक जुमले में पूरा कुरान समझाता है। मौला हुक्म फरमाया, पूरा कुरान अल्लाह ने यासीन में रखा है, सारी यासीन अलहम्द में रखी है, सारी अलहम्द जो है वो बिस्मिल्लाह में रखी है, सारी बिस्मिल्लाह बे में रखी है, सारी बे नुक्ते में है और नुक्ता मैं अली हूँ। मौला आपकी इज्जतों में इजाफा फरमाए। आप मेरा नाज बैठे हुए हैं। एक दफ़ा नहीं हाथ सारे चौधर वाले भी चला है इधर ही। वाह वाह वाह, क्या रूहानियत होती है ज़िक्र हुसैन में। बादशाह कसम से ये क्या कौम है जो अल्लाह ने खल्क की है। बिस्मिल्लाह। तो सूरत फातिहा दिबाचा है। कुरान अलिफ लाम मीम से शुरू हो रहा है। फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। इतना ही काफ़ी है। हाँ इतना ही काफ़ी है। अल्लाह कहते हैं अलिफ भी एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है। अल्लाह कहते हैं ये जो 3 हर्फ है ना, अलिफ लाम मीम, ये मुकम्मल वो किताब है। यार क्या बात है जो जिन्होंने खूबसूरती से वसूल फरमाया है। और याद रखना कुरान की जो सबसे छोटी आयत है, पता नहीं कौन बातें भेज रहा है और आपके मुकद्दर में है ये बातें, ये मेरे अब्बा की जागीर नहीं है, आपकी अमानतें हैं। कुरान में जो सबसे छोटी आयत है वो एक हर्फ की है, एक हर्फ की आयत है। मैं सुनाता हूँ, नून वल कलम वमा यस्तुरून। आप तवज्जो करना,
अल्लाह कहते हैं नून की कसम, कलम की कसम और लिखने वाले हाथों की कसम। यार आपकी क्या बात है, सर मारने से बेहतर है बंदा मुस्करा पड़े। सर मुस्कराहट इबादत में इजाफा हो जाता है। तो वो भी आयत है पूरी अलिफ लाम मीम, ये अल्लाह कहते हैं 3 हर्फ मुकम्मल आयत है। कीमत मिली तो ठीक है, वरना सादात उज़ाम के हवाले में बर करते हैं। कुरान के सादिक़ आले मोहम्मद फरमाते हैं 70 ज़ाहिर हैं, 70 गैब हैं। 140 पर्दे हैं कुरान के एक एक हर्फ पर, तो 140 तफसीरें होती हैं कुरान के एक हर्फ की। वो सिर्फ मासूम कर सकता है, हम जैसे गुनहगारों की रसाई नहीं। हम वहाँ तक पहुँचते हैं जहाँ तक मौला हिदायत देते हैं। मुझे मिंबर की कसम, मेरे बात पढ़ने वाली 2 ज़िम्मेदार हस्तियाँ तशरीफ़ फरमाए, ज़िक्र की कसम, इमाम बारगाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह के रसूल की कसम, पूरे शाबान की कसम। आपके छठे मौला से इसी अलिफ लाम मीम के बारे में पूछा गया, मौला क्या है अलिफ लाम मीम? सरकार फरमाते हैं इसकी अदद निकालो, अलिफ लाम मीम के अदद निकालो। अलिफ का 1, लाम के 30, मीम के 40, 30 और 40 70, अलिफ का 1 71। हाथ वही उठेगा जिसकी छत पे अलम है सबकी छत पर। सरकार फरमाते अल्लाह कहता है हुसैन के जो 71 सहाबी हैं वो मुकम्मल किताब है। 1 2, क्या फायदा उस हाथ का जो लंगर करे और हुसैन को सलाम ना करे। यार वो भी कोई हाथ होता है बाबा जी, हाथ ऊंचे हैदरी। करबला के जो शहीद हैं तुमने इनको बाकी शहीदों की तरह समझा हुआ है, इसलिए दाद थोड़ी दी है। ये जो हुसैन के 71 सहाबी हैं ये बाकी शहीदों जैसे शहीद नहीं, ये हुसैन ने जमीन पे आके नहीं चुने, वहां से चुन के आया है। करबला का एक एक हर्फ अल्लाह को हुसैन ने लिखवाया था अहद मीसाक में। करबला मुआहदा है, हादसा नहीं है। करबला एग्रीमेंट है, एक्सीडेंट नहीं है। एक एक हर्फ लिखवाया है अल्लाह को हुसैन ने अहद मीसाक में। जब अल्लाह ने अपनी है मौला मदद करना, अल्लाह ने अपनी सिफात का एक बाजार सजाया था वहां। सुभान अल्लाह जी। अल्लाह कहते मेरे नबी, वली, शहीद, सिद्दीक, हुज्जत, मासूम, पैगंबर, रसूल, साहिब किताब, साहिब उम्मत, साहिब शरीयत सारे मौजूद हो। ये मेरी सिफात का बाजार सजा हुआ है, जिसका जो दिल करता है जाके मेरी सिफत खरीद ले। हजरत आदम अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, एक सिफत खरीदी, सिफतुल्लाह बन गए, मेहरबानी सैयद। हजरत नूह ने एक सिफत खरीदी, नजीजुल्लाह बन गए। हजरत इब्राहिम ने एक सिफत खरीदी, खलीलुल्लाह बन गए। अच्छा मौला सेहत अता फरमाए, बुजुर्ग हैं हमारे, तवज्जो है ना सरकार की, जरा चेहरे पे मुस्कुराहट ले आओ ताकि वहीं पे आ जाए। अंबिया खरीदते गए, अंबिया खरीद चुके, हजरत आदम से ईसा तक। बारी आ गई 14 की, 14 में से सरकार मुस्तफ़ा ने खरीदा, मौला मुर्तज़ा ने खरीदा, जनाब सैयदा ने खरीदा, सरकार मुज्तबा ने खरीदा, हुसैन पीछे हट गए। फिर सज्जाद मौला से कायम तक सब ने खरीदा। जिब्रील ने अल्लाह की बारगाह में इल्तमास की, मालिक बाजार बंद करें, खरीदारी तो हो गई। इसी जुमले पर काश मैं सुनता पढ़ता कोई और, मैं बताता कि कीमत कितनी बनती है। अल्लाह कहता है क्या मतलब बंद करें? जब तक हुसैन न खरीदे तौहीद मुतमईन नहीं। सुभान अल्लाह। कोई हाथ नीचे ना रह जाए, जो जवान का हाथ है, जो हाथ बुलंद हो गया वो सखी हुसैन से सलाम। बहुत मेहरबानी, अल्लाह की आवाज यार से, हुसैन कुछ खरीद। हुसैन कहते मालिक तेरा हुक्म है कुछ खरीदने को तो खरीद लेता हूँ, लेकिन वैसे क्या खरीदूं? कोई तो होगा जिसके मुकद्दर में लफ्ज होंगे। और बिस्मिल्लाह सैयद। हुसैन फरमाते क्या खरीदूं? हुसैन कहते जो कुछ मेरे बाबा ने, मेरे नाना ने, मेरी अम्मा ने, मेरे बड़े भाई ने खरीदा है, ये तो सब कुछ मुझे विरसे में मिल जाएगा। खरीदी हुई चीज को दोबारा क्या खरीदना? तुम हुसैन को, मैं हुसैन को क्या समझ सकते हैं?
अल्लाह कहते फिर जब तक तू ना खरीदे वक्त यहीं रुका रहेगा, ये बाजार खुला रहेगा, आगे सिलसिला चलना ही नहीं। हजरत अल्लामा सैयद मोहम्मद जाफर शोस्तरी अलैहि रहमा फरमा रहे हैं, बाबा जी पता नहीं किसने हथौड़ा मारा और जुमला बहर आ रहा है, अल्लाह करे कोई समझदार एक बंदा भी मिल गया तो मैं समझूंगा मेरी बख्शिश हो गई। एक लफ्ज़ कहना है, वो लफ्ज़ मैं समझा नहीं सकता, मैं पहले अपनी माजरत कर रहा हूँ, बस जिसको खुद मार्फत होगी वो उड़ जाएगा। अल्लाह कहते हैं फिर कुछ तो खरीद। उस वक्त अकबर के बाबा ने अर्श के करीब सजदा करके सर उठा के अर्श का पाया बिला तस्बीह पकड़कर, हुसैन कहते हैं मालिक बार बार जो तेरा हुक्म है कि मैं कुछ खरीदूं कुछ खरीदूं कुछ खरीदूं, तो फिर हुसैन का खरीदने को दिल कर गया है, फिर कीमत तेरी मर्जी की, जिन्स मेरी मर्जी की। अल्लाह कहते हैं खरीदना क्या चाहता है? हुसैन कहते हैं मालिक आदम से ईसा तक, मेरे नाना से मेरे कायम बेटे तक, जिसने भी खरीदा है उसने तेरी सिफात को खरीदा है, कीमत बता हुसैन तेरी जात का खरीदार है। अब पता चला है कि मेरे सामने हुसैन के नौकर बैठे हुए हैं, जिसकी छत पे है अल्लाह एक बारी हाथ ऊंचा है, नौकर हो गया, नौकर हो गया मुझसे, कोई हाथ नीचे ना रह जाए यार, खैरात ले लो सारे मिलकर। सुभान अल्लाह। जात आपने तो वाहवा की, खुश हुए, वहां होरों की सांसें रुक गई। असल में जितने इंसान हैं उतने अकीदे हैं, हर जहन का अपना अकीदा है, मन घड़त है या जैसा भी है, हम सबको मुतमैन नहीं कर सकते, मजबूरी है हमारी, होते हजारों की तादाद में है, इत्मीनान किसी एक आधे को भी आ गया तो ठीक है। अंबिया चुप कर गए, सुरादकात और हिजाबात साकिन हो गए। थोड़ी देर के बाद है क्या है हुसैन, अर्श से किबरिया की आवाज आई, हुसैन जी मालिक। अल्लाह कहते हैं अगर मैं अपनी एक सिफत का 80,000वां हिस्सा 80,000वां हिस्सा पहाड़ पे फेंकूं तो वो सुरमा बन जाए। ये मोहल्ला ठीक है, इधर वाले बरकत से पता नहीं क्यों नहीं हो रही है। अल्लाह कहता है नबी मूसा जैसा बेहोश हो जाए, उम्मती मर जाए, तू जात को खरीदेगा? थोड़ी मेहरबानी करना सर, थोड़ी मेहरबानी करना, तशरीफ रखना, बड़ी मुश्किल से हम इनको संभालते हैं, ये ज़हन बड़े मुतमैन करना मुश्किल हो जाता है। जात को खरीदेगा? उस वक्त हुसैन मुतमैन हो के मुस्करा के अर्श की तरफ देख कर कहते मालिक मैं मूसा नहीं हूं जो पत्थरों पे बैठ के बोल लेगा। हाय हाय हाय, मुआहदा हो गया खरीदारी का अल्लाह और हुसैन के दरमियान। एक एक हर्फ करबला का अल्लाह को हुसैन ने लिखवाया। सार उठाना सार, मेहरबानी, दुआ तो फरमाते रहेंगे। एक एक शहीद का नाम लिखवाया। शहीद करबला में कितने सन, साल, महीने, लम्हे, मिनट, सेकंड का होगा ये लिखवाया, कहां का होगा ये लिखवाया। वाह 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 वाह, एक दो चार बंदे हैं आगे आगे जो बैठे वो जरा बोला करे, वरना सीटें पीछे बनाया करे, क्योंकि अगले महल्ले पर हमारा जिक्र ज्यादा होता है। और बड़ा बंदा भी आगे ना बैठा करे चूंकि नाराज होता है। हम बड़ी मुश्किल में होते हैं ना सर, किस किस को जवाब दे। तो अब जब सर मुंह मारते हैं तो हम कहते हैं ये बड़े आदमी है, फिर उनको डर लगता है जी। सब कुछ लिखवाता आया, लिखवाता आया, लिखवाता आया, लिखवाता आया, लिखवाता आया, लिखवाता आया। आखिर में हुसैन ने अल्लाह से कहा मालिक अब अपने कातिब तकदीर से कहे लिखे करबला के मुजाहिदीन में एक नाम। हुसैन किसका? फरमाया अब्बास। ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਦੁਆ ਬਣ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਗਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨੌਕਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਲਿਖਵਾਇਆ ਹੋਇਆ नौकर गाजी दे जा। आपकी क्या बात है? दो सादात हम इनके नौकर हैं, सैयदजादे होते हैं। अब्बास इब्ने अली, अब्बास का नाम आया, कातिब का कलम कांपा। मौला की कसम बाबा जी, जमाने को क्या पता गाजी का। जिसको भी फरमाइश करो कि अब्बास के फजाइल सुना, वो सफीन पढ़ता है। सफीन फजाइल नहीं अब्बास के, ये अब्बास की शुजात की बस एक हल्की सी झलक है। लड़ा नहीं अब्बास सफीन में, अब्बास लड़ पड़े
कायनात दोबारा बनानी पड़े। एक दो, कंजूस है वो बंदा जो गाजी को सलाम नहीं करता। अच्छा, मैं दो सादात की बारगाह में जुमला हदिया करता हूँ और आज़ादारों से दुआ का तलबगार हूँ। इधर भी सैयदजादे तशरीफ फरमा है, इधर भी सादात का एक, हम इनकी कनीज के बच्चे, एक जुमला हदिया करता हूँ। पता नहीं किस मकाम पे खड़ा है उम्मुल बनीन का चांद। रिश्तों में, एक जुमले की कीमत चाहिए मुर्शिद, रिश्तों में ढूंढ रहा है मौलवी 14 को कि जिस तरह मेरी माँ बहन बेटी शादियां बच्चे हैं, आले मोहम्मद के भी ऐसे हैं। नहीं, किचन से बाहर निकल के अली को मान। एक इस घर का एक रिश्ता मैं बताता हूं, फिर मुझे बता कैसे रिश्तों में तोले। मुस्तफा सैयदा के सामने आ जाए तो मखदूमा उठ के खड़े हो जाते हैं, मेरे बाबा आ गए। सैयदा मोहम्मद के सामने चली जाए, वो उठ के खड़े हो जाते हैं, मेरी माँ आ गई। और हाथ नीचे नहीं करना, अभी बात आगे है। मुस्तफा ने फरमाया अल फातिमा तो उम्मे अबीहा, फातिमा अपने बाबा की माँ है। अभी भी जो बैठे हो, और जिस सैयदा को माँ कहना मोहम्मद की हसरत थी, वही बतूल कहती है मेरा बेटा अब्बास है। जियो, अब वो लोग मिल गए जिन्हें मैं ढूंढ रहा था यार। हाथ बुलंद करके अगले पिछले हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। नौकर हो गया जी, नौकर हो गया जी। अली आपके क्या कहने, मुझे दुआ मिल गई, मौला आपकी हिफाजत फरमाए, नजर बद से महफूज रखे। हैदरी आइए 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 आइए, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक सैयद और तशरीफ ले आए जी। मालिक इनकी सादात को हमेशा खुश रखे, हमेशा आबाद रहे, आज़ादार हमेशा आबाद रहो, हर शर से महफूज रहो, रिज़्क़ इज़्ज़त सेहत सलामती ज़िंदगी मौला मज़ीद अता फरमाए, अपनी ज़ियारत नसीब फरमाए, बैतुल्लाह का हज नसीब फरमाए, मार्फत आले मोहम्मद अता फरमाए। दिल से दुआ दे रहा हूँ, खुशामद नहीं कर रहा, खुशामद झूठ होती है और झूठ हराम है। अब्बास, खुदा की कसम, आजो 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 आजो। लिखे अब्बास इब्न अली करबला के, हुसैन फरमाते मेरे साहबा में चुप हो गई। अब्बास का नाम सुनते ही ना सकता हो गया। मैं सदके, थोड़ी देर के बाद सरकार हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा मालिक क्यों नहीं लिखता तेरा कातिब मेरे भाई अब्बास का नाम, एक इशारा है। और अब कमाल के लोग मुझे मिल गए हैं। हुसैन ने कहा ना क्यों नहीं लिखता, अर्श से किबरिया की आवाज आई, यही मोड़ काटना है मेरे साथ। हुसैन जी मालिक, ये अब्बास भी करबला में लड़ेगा। इधर से जो बोला है सबसे पहले उसका मैं नौकर हो गया हूँ। वाह 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 वाह। अब्बास, मौला आपको सेहत दे, अब्बास भी करबला में लड़ेगा। हुसैन कहते हाँ मालिक, क्यों नहीं लड़ेगा मेरा भाई अब्बास करबला में। अल्लाह कहता अगर अब्बास करबला में लड़ा फिर तेरा मेरा कोई मुआहदा नहीं। एक दो, जो हाथ लंगर करता है वो कभी गाजी को भी सलाम कर लिया करेगा। अगर अब्बास करबला में लड़ा, बिस्मिल्लाह बेटा, तो फिर तेरा मेरा मुआहदा क्यों नहीं। हुसैन कहता है मालिक वजह। अल्लाह कहता है कीमत दोगे। हम कहे मैं वहां से मिली वहां से मिली वहां से मिली नहीं यार, सानू घरों लग गई है। जरा घरों भुखा हो दे वो बारू मंग दे। आज आप बोल पड़े, मैं कब्र में जाके भी आपकी गवाही दूंगा अली के सामने। हुसैन से अल्लाह कहते हैं हुसैन अगर अब्बास लड़ा फिर तेरा मेरा मुआहदा नहीं। हुसैन कहते वजह। अल्लाह कहते हुसैन तेरे बाबा अली के बाजुओं में सिर्फ मुझ अल्लाह की ताकत थी और दुनिया अली के सामने ठहरी नहीं। अब्बास के बाजुओं में मेरी और अली दोनों की ताकत है। मिल गई दुआ मुझे, मिल गई खैरात मुझे। मेहरबानी मेहरबानी। अब यहीं पर मोड़ काट लेना मेरे साथ जल्दी जल्दी। अल्लाह कहता है या तो हुसैन फिर लिख दे कि तेरा भाई अब्बास करबला में बाजू कटवाएगा।
जब बाजू कटवाने का नाम आया हुसैन चुप कर गए, अब्बास की रूह हुसैन के कदमों में आई। मौला कहो अल्लाह से, इतनी बड़ी बात है कि आप कहेंगे कि हक बात कह रहा है, कहो अल्लाह से मैं कटवाऊंगा करबला के मैदान में बाजू, लेकिन अल्लाह मुझे बाजू कलम करवाने का अजर क्या देगा। उस वक्त अल्लाह कहता है अगर अब्बास बाजू कटवाए तो मैं अल्लाह 2 अजर दूंगा। पहला मैं उनके लिए अजर सुना रहा हूं जो मेरे जैसे हैं, दूसरा अजर सबके लिए है। अल्लाह कहते हैं पहला अजर तो यह है कि बगैर हाथों के या मैं दूंगा या ये देगा। जियो ये वो हाथ, सर 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 मेहरबानी होगी। मुर्शिद सखी इधर वाले गाजी दे नौकरां दे हाथ ऊंचे है। आपके क्या कहने बादशाह, मौला आपको इज्जत दे। बंदे अमल ढूंढते फिरते हैं दस्ते गैब का, कि कोई तस्बीह बताओ कि दस्ते गैब के जरिए मदद हो। मैं तुझे तस्बीह बता जाऊं, दस्ते गैब का नाम अब्बास है। बस अब्बास अब्बास किया कर, मदद होती रहेगी। 1 2 ये मजा नहीं आया ना, वो उल्टे सीधे लफ्ज बताएं तो फिर बंदे कहते हैं तस्बीह है। सीधा सीधा बताया तो अच्छा अच्छा अच्छा, यही इसमें आजम है। सुभान अल्लाह। अल्लाह कहते हैं लाहुल अस्माउल हुस्ना फदऊ बिहा। अल्लाह कहते हैं ऐसे मुंह उठा के ना आया करो मेरे पास। अल्लाह कहते हैं मेरे कुछ अच्छे नाम हैं, उनके जरिए मुझे बुलाओ। अल्लाह कहते हैं पहला अजर तो ये दूंगा कि बगैर हाथों के या दुनिया को मैं दूंगा या अब्बास देगा, और दूसरा अजर हुसैन ये दूंगा कि पूरी जमीन पर इतनी मुझ अल्लाह के नाम की मसाजिद नहीं होंगी जितने गाजी के अलम होंगे। आबाद रहे वो बंदा जो हाथ उठा के हजरत गाजी से खैरात ले रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सिमट गया जाफर, मिंबर हवाले करने लगा हूं अपने मोहतरम होंगे, वरना तो ये वो समंदर है जिसकी ना इब्तिदा का पता ना इंतहा की खबर। हम दरमियान में बस ऐसे ऐसे हाथ मारी जा रहे हैं, उतना पहुंचाते हैं जितनी तौफीक मौला देता है, उससे आगे पीछे हम हो ही नहीं सकते। मिंबर से नीचे जो मौला का मदा खान होता है वो जो मर्जी बोले, यहाँ मशीयत इमाम से बोला जाता है। कभी कभी हम जो सोच के आते हैं वो पढ़ ही नहीं सकते, कुछ और पढ़ लेते हैं क्योंकि मौला की मर्जी और होती है। अब्बास, ये जो करबला के शहीद हैं, कान पकड़ के खड़ा हूं, ड्राइंग रूम में होते ना आपके डेरे पर तो बात खोल के करते, यहां हो नहीं सकती। डर शर नहीं, बात ऐसी है, बस इशारा में समझना भी क्या तोलेगा जमाना हुसैन के सहाबियों को। बाबा जी हदिया करो जुमला, ये हज़रत आदम के भी सहाबी थे, हज़रत नूह के भी थे, हज़रत मूसा के भी थे, हज़रत ईसा के भी थे, हज़रत इब्राहीम के भी थे, सरकार मुस्तफ़ा के भी थे, मौला मुर्तज़ा के भी थे, मौला मुज्तबा के भी थे, सैयद साजिदीन के भी थे, कै मौला के भी होंगे, हैं, रहेंगे, सबके सहाबी थे, हैं, होंगे, आएंगे ना जी। लेकिन पता नहीं किस तहारत के समंदर का अकेला मालिक है अकबर का बाबा, जिसका हुर भी अलैहिस्सलाम है, जौन भी अलैहिस्सलाम। वाह 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 वाह, आपको वाह वाह है सर, इस मार्फत को सलाम है। एक दफा हाथ उठा दिया जवान है बिस्मिल्लाह। हजरत हुर अलैहिस्सलाम, जौन अलैहिस्सलाम, हबीब अलैहिस्सलाम, ज़ुहैर अलैहिस्सलाम। आपके भिया वाले में जो कपड़े सीता उसको दर्जी कहते हैं, शेखुपुरा वाले भी दर्जी, गुजरांवाले वाले भी दर्जी, कराची वाले भी दर्जी, मेरा सारा मुल्क ही दर्जी कहता है। यूं करने से क्या हो जाता है, बच्चा भी दाद दे देगा अगर यूं करें तो, लफ्ज की कीमत मिले तो फिर आपको कब्र तक सलाम करता जाऊंगा। पता नहीं फिर क्या है हुसैन, सहाबी तो सहाबी रहे, उसका तो दर्जी भी अलैहिस्सलाम है।
सुभान अल्लाह। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, या रसूल, या बिस्मिल्लाह। सिमट गया हूं मैं। हुसैन अलैहिस्सलाम का एक सहाबी है, करबला के शहीद हैं, हजरत आबिस, शाकरी कबीले से ताल्लुक है। अभी भी सारा शाकरी कबीला 10 मुहर्रम को आके को मज़ा नहीं करता है करबला में। बात से ये बहुत बड़ा जंगजू, बहादुर हो, शुजात। जब हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए तो ये भी लश्कर हुसैन में शामिल हुआ। बस ख़त्म होगी पढ़ाई। 2 मुहर्रम को हुसैन के साथ है, 10 मुहर्रम का दिन चढ़ा। हज़रत आबिस मैदान में गए, अकेले नहीं गए, साथ अपने ग़ुलाम को ले गए, खुद घोड़े पे, ग़ुलाम पैदल। 9 लाख के सामने जाके हज़रत आबिस खड़े हुए। जो भी बहादुर मैदान में जाता है वो रज्ज़ पढ़ता है। रज्ज़ तारुफ को कहते हैं, मैं कौन हूँ, कबीला कौन सा है, बाप का नाम क्या है, लड़ने का अंदाज क्या है, ये पढ़ना पड़ता है। और हर बहादुर सरकार खुद पढ़ता है। कायनात का पहला और आखिरी शाहजहां है हजरत आबिस, जिसने रज्ज़ खुद नहीं पढ़ा। गुलाम से कहता है, इनको तू बता मैं कौन हूँ। मेहरबानी साहब, मेहरबानी साहब, ए पहले आबिस का जुमला सुनना, फिर हम गिरबान में झांके कि हम हुसैन को क्या मानते हैं। हजरत आबिस के गुलाम ने रज्ज़ पढ़ना शुरू किया। हो शामी हो, कूफी हो, मांगे तांगे सिपाही हो। वाह वाह वाह। इसका नाम आबिस है, शाकरी कबीले का सरदार है, बहुत बड़ा जंगजू है, बहुत बड़ा बहादुर है। ये वक्त मैमना मैसरा कल्ब लश्कर के साथ लड़ सकता है। हुसैन के फौज के सिपाही है, शबीर का नौकर है। ये तारुफ करा रहा है। हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम अपने खयामे से बोले, आबिस जी बादशाह, और रज्ज़ खुद क्यों नहीं पढ़ता? कहता, मौला मैं तेरे दुश्मन से बोलना ही नहीं चाहता। ये वो लोग हैं जिनके दिलों पर शबीर का कब्जा है यार। ये वो अज़ादार हैं जो हुसैन को सलाम कर रहे हैं। बाबा जी, बाबा जी, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। आपको बाबा है, सलाम कर रहा हूं। हबीब, हजरत हबीब हुसैन के बचपन का दोस्त है। और जहाँ कुब्बा है शबीर अलैहिस्सलाम का, मौला के जरिए का कुब्बा, उसका भी पता नहीं लोगों को। आपके छठे मौला फरमाते, जो बंदा करबला जाए और कुब्बा हुसैनी के अंदर जाए, ना कोई तस्बीह पढ़े, ना कोई सजदा करे, ना कोई फूंके शूंके मारे, ना कोई दुआ पढ़े, ना कुछ भी ना करे, कुब्बे से हो के बाहर आ जाए, ऐसा लगेगा कि अभी पैदा हुआ है। अगर वो बाद में गुनाह ना करे तो मासूम मरेगा। बिस्मिल्लाह से ये दुआ करना। उसी कुब्बे के अंदर है हजरत हबीब की मज़ार। ये हुसैन मौला के जरिए ये हबीब की है। छोटा मकाम है, हमने आपको समझा ही नहीं। करबला, करबला में अलहदा कब्र का बनना बहुत 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 बड़ा एजाज है। सारे शहीद गंजे शहीदा में है, हजरत हबीब की मज़ार अलहदा है, और वो भी हुसैन के कुब्बे के अंदर। अब्बासी दौर में एक बादशाह ने कहा कि हुसैन सैयद शोहदा और शहीद जिंदा होते हैं, मैंने हुसैन की कब्र माज़अल्लाह खोल के देखना है कि जिंदा है या नहीं। उसके एक वजीर ने कहा, शर्म कर, वो मोहम्मद का बेटा है, पूरी इस्लामी रियासत तेरे खिलाफ हो जाएगी। तो उसने कहा, फिर मैंने देखना तो है ना शहीद को। तो उन्होंने कहा, ये साथ हबीब सोया हुआ है। बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। वो भी तो करबला का शहीद है। अब मैं कैसे समझाऊं तुझे कि किस मकाम पे खड़े हैं हुसैन के नौकर। तो उसने कहा, हबीब भी जिंदा ही है, होगा शहीद जो है। पहरे लगे, मेहरबानी जी, बस इसी पर मैं ख़त्म कर रहा हूँ। पहरे लगे, हजरत हबीब की कब्र पे पहुँचे, कब्र खोली गई। यूं जो देखा, यूं लेटे हुए हैं जनाब हबीब, तलवार सीने पे रखी हुई है, कब्जे तलवार पर हजरत हबीब का हाथ है। ऐसे लग रहा है जैसे आज ही रीश अतहर बनवाई हो।
जुल्फे तराशी हुई है, खून रस रहा है। बादशाह को उसके वजीर ने कहा खून का निकलना दलील है कि जिंदा है, मुर्दों का खून नहीं निकलते, तो अब बंद करें चले। उसने कहा ना, बंदा अंदर उतार, इसको हिला। अब डरता डरता एक सिपाही बादशाह के डर से कब्र में उतरा, लहद हबीब में। हजरत हबीब जो लेटे हुए थे तो हंसता हंसता उसके अंगूठे को पकड़ा, जनाब हबीब के पाँव के अंगूठे को, और हल्का सा जुम्बिश दी। बस जुम्बिश देने की देर थी, चंप मार के हजरत हबीब उठे, तलवार निकाल के कहते हैं 12वां आ गया। किसी ने कहा नहीं आया, तो फिर वहीं सो गए। हुसैन इज्जत की आखिरी सल्तनत पे खड़ा है और मजलूमियत की भी आखिरी सरहद पे खड़ा है। क्योंकि आपकी है निकल गई थी फजाइल में, तो इसलिए एक सतर पढ़ता हूँ, वरना मसाइब की दुनिया के बहुत बड़े नाम मेरे बात तशरीफ फरमा है। एक सतर सिर्फ हवाले करनी है ताकि आपकी है निकल जो गई है ना निकलती तो मैं यहीं छोड़ देता। अल्लाह अकबर। 36 किताबें मसाइब की पढ़ी हैं मैंने, एक दो ज़्यादा होंगी तो होंगी, वरना मेरे ख्याल में है ही 36 किताबों का नतीजा जो जाफ़र से निकला है वो यही है, आपकी बरसती हुई आंखों की कसम, कि इस पाक घर में जितनियां लाडलियां बेटियां थीं उन्हें उम्मत ने मारा बहुत है। वो मैं सदके हो जावा जिन्हां दी है निकल गई है, जाफर दी नस्ल कुर्बान है उन्हां दी है दे उत्ते। अल्लामान 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 सुभान अल्लाह। सैयदा आप पे राजी है, जब तक सैयदा राजी ना हो है निकलती नहीं। आपकी है बता रही है कि पर्दे वाली मखदूमा राजी है आप पर भी, बानियान पर भी। है किए बगैर घर न जाना, मेरिट वक्त है ना कर सको, सादात जब पढ़े फिर है कर लेना, या जब भी जाने का दिल करे कि अब घर जाऊं तो भाई एक जाकर के सामने बैठ के है कर लेना, फिर चले जाना। चूँकि जो शाम से सैयदा तशरीफ लाती है ना, वो मेरे जैसों को सुनने नहीं आती। कसम मौला दियो ताड़ी है सुनना होती, जो आई आपके लिए उसे खाली ना भेजना। एक दफ़ा है किए बगैर। सबसे बड़ी आखिरी एक बात, हुसैन की मुअज़्ज़मा मासूमा बेटी, सीने का तावीज़, मासूम शाम, आए मैं सदके जाऊं। यजीद के दरबार में जब मेरे आले मोहम्मद का लुटा हुआ काफिला पहुंचा, जो है करे तो यही करे। इस कुत्ते का जो तख्त है ना वो 9 फुट जमीन से बुलंद है। बाबा जी दुआ करे जब मैं मर जावा या है करे। ये बेगैरत 9 फुट बुलंद बैठा है, चुप करके जमीन पे खड़ी है हुसैन की बहनें। वाह 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 वाह। ओ मैं तो है तो कुर्बान हो जावा, जो हाथ उठा उठा के हाय कर रहे हो, जो कंजूसी से हाय कर रहे हो, बीबी आपको खैरात अता फरमा देगी। ओ मैं सदके हो जावा। 9 घंटे, और जहां यजीद का तख्त है ना, जो शाम के ज़वार हो मेरी गवाही देना, जो उस तख्त की पिछली दीवार है ना मस्जिद उमैया वाली, वहां बड़े बड़े दरवाजे जितने रोशनदान हैं, वहां उमवी औरतें खड़ी होकर आले मोहम्मद के घर की पर्दादारों का माज़अल्लाह तमाशा देख रही थी। वहीं खड़ी हुई थी यजीद की बेटी रमला, उसकी निगाह पड़ी मेरी मखदूमा 4 साल की सज्जादादी पर। हम सिन को हम सिन से प्यार होता है। उसने बाप की तरफ पैगाम भेजा, मेरा दिल करता है मैं इस बच्ची से मिलूं। यजीद कहता है तू शहनशाह शाम की बेटी है, वो हमारे दरबार के कैदी हैं, तेरा ये मेयार नहीं कि तू बच्ची कैदिन से आके मिले। बच्ची ने जिद की, ये बेगैरत बेटी की जिद के सामने मजबूर हुआ, कहते भेजो रमला को, मातम मैं करा सवाब तो अनु होवे। जो बेगैरत 9 घंटों से सैयदजादियों के सामने माज़अल्ला नाच रहे थे, उन्होंने यजीद की बेटी को देखकर आंखें बंद की। तड़प कर जनाब ज़ैनब कहती है ना ना शराबियों की बेटियों का एहतराम हो रहा है, और ना ना मैं तो मोहम्मद की वाह 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 वाह। जंदा हाथ आजाद है, एक बारी सिर ते मार लो जेड़े जवान बैठे हो, नाराज ना हो जे तकलीफ पे देना तो यार। खत्म होगी पढ़ाई, हौसला हौसला माफी दे देना, हौसला माफी दे देना। अल्लाह अकबर। नौकर हो गया। चलती चलती रमला मासूमा के सामने आई, अस्सलामु अलैकुम या अय्यतुहल असीरतु सगीरा,
ऐ छोटी कैदन मेरा सलाम। सज्जाद की बहन ने जवाब दिया, इसने सुना नहीं। ये कहती है बीबी मैं शहंशाह शाम की बेटी हूँ, मैं चल के आपसे मिलने आई हूँ, आप मेरे सलाम का जवाब देना भी पसंद नहीं कर रहे। जरा है ना करे अल्लाह करे, बोला मुझे मेरे गुनाह माफ करे ताकि हर किसी की है निकल जाए। जब उसने कहा ना जवाब नहीं दे रही, उस वक्त मेरी मखदूमा बोले नहीं, बिला तशबीह मखदूमा ने इशारा किया। बीबी कहती है मेरे गले वाली रस्सी इतनी तंग है, मैं बोलती हूँ मेरी आवाज गले से बाहर नहीं आती। इधर कोई है शिया जो है ऊंची करता हो। रमला ने किसी को बुलाया, रस्सियां खुली सज्जाद की बहन की। बीबी कहती रमला मेरा भी सलाम। रमला कहती बीबी मैं शहंशाह शाम की बेटी हूँ। बेटी गरीब की भी हो तो उसे अपने बापा पे नाज होता है। जब उसने कहा ना मैं शहंशाह शाम की बेटी हूँ, उस वक्त सज्जाद की मुअज़्ज़मा बहन कहती होगी तो शाम के शहंशाह की बेटी, मैं कायनात के शहंशाह की बेटी हूँ। जब कायनात के शहंशाह का नाम आया, मुर्शिद अब जो शिया बैठा है वो समझेगा। उस वक्त रमला ने अपने कान आगे किए, कहते बीबी फिर ये मेरे दुर देख। सदके जावा जेड़े समझ गए हो, दुर्रू का नाम आया। सज्जाद की बहन तड़प के कहती है रमला जो पूछना चाहती है तो दुर तेरे नहीं है। बीबी किसके हैं? फरमाया ये दुर मेरे हैं। बाबा जी दुआ करना ये जवान एक दफा है कर ले, दुर मेरे हैं। रमला कहती है बीबी फिर ये तो दुनिया का असूल है, जिसकी कोई चीज गुम हो जाए वो निशानी दे के लेता है। अगर आपके हैं तो निशानी दे। उस वक्त मुअज़्ज़मा मातम करके कहती है जा रमला अपनी माँ से कहे तेरे दुर उतार के देखे, अगर इन पे खून लगा है तो फिर ये मेरे हैं, नहीं लगा तो रमला फिर ये दुर तेरे। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युमुन